हाँ भाई। सुरेश, सबसे पहले तो म्यूजिक कॉन्सर्ट है आज, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का म्यूजिक यार कॉन्सर्ट? दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हम लोग जो हमारा बैंड है, टीम SNS हम लोग हैं। ओके, दैट्स सिद्धार्थ, माय पार्टनर, दैट्स विप्लव, दैट्स शुभम, दैट्स वन मोर फ्रेंड ऑफ आवर्स, पार्टनर ऑफ आवर्स, शिवम इज नॉट। सो ये पहली फुल अकूस्टिक अनप्लग नाइट है। हम लोग नॉर्मली इलेक्ट्रिक गिटार्स, ड्रम्स सब लेके बैठते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हम लोग सिर्फ अकूस्टिक और कीबोर्ड्स और उससे प्ले कर रहे हैं। सो इट्स ऑलवेज फन टू प्ले इन बॉम्बे यार। अपना क्राउड लगता है, सब लोग आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं चेयर करने, बिकॉज नॉर्मली हम कहीं और परफॉर्म करें तो उतने फ्रेंड्स नहीं आ पाते, बिकॉज यहाँ पे सारे जो हमारे एक्टर फ्रेंड्स हैं, इंडस्ट्री वाले फ्रेंड्स हैं, दे कम टू सपोर्ट। इट्स अ ग्रेट फीलिंग। और एक बार बैरल की हमारा पहला परफॉर्मेंस है बैरल पे, एंड वी लॉन्च्ड बेपरवाइया यहाँ पे हमने लॉन्च किया था। सो इट्स बीन अ ग्रेट लाइक अ रिलेशनशिप विद देम, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट हम लोग फाइनली बैरल में परफॉर्म कर रहे हैं। कौन से गाने होने वाले हैं? बहुत गाने होने वाले हैं यार। आई थिंक ये पहली बार जिसने हमने इस बार कुछ नहीं सोचा हम लोग क्या गाने वाले हैं। इट्स गोना बी वेरी इम्प्रॉम्प्टू। कभी कोई गाना उसने बोल दिया, एकदम से कोई आ गया तो गा दिया, मन किया कल ही, बिकॉज ये सब लोग न्यू ईयर्स के लिए घर गए हुए थे। सो दे जस्ट कम बैक, प्लस मैं शूट्स पे इतना बिजी हूँ, अभी भी बस पैकअप करके मैं बस यहाँ पहुँचा हूँ किसी तरह। सो यस, सुपर एक्साइटेड। ओके, जैसे कि लाइव म्यूजिक है, तो लाइव म्यूजिक में कौन-कौन से गाने हैं, किस तरीके के, क्या कौन सा म्यूजिक आप लोग बजाने वाले हैं? अनप्लग्ड, इट विल बी फुल कंप्लीटली अनप्लग्ड म्यूजिक। नॉर्मली बॉलीवुड जो गाने हम सुनते हैं, अप टेम्पो गाने भी सुनते हैं, सो आई प्रेफर सिंगिंग देम थोड़ा अनप्लग्ड वे में। एंड आई थिंक इन फैक्ट द होल टीम ऑफ SNS we love the whole unplugged feel of it. So I think that's what we are going to do today. ओके, टी-शर्ट पे भी काफी अलग सा नाम लिखा हुआ है, इसके बारे में कुछ बताइए। It's भन्नाटी, हम लोग का पार्टनर आ गया। अरे मेरे, that's the name of our band. It's just called भन्नाटी, and सबके हमारे नाम अलग अलग हैं। This is भन्नाटी is being high on music, being high on anything in fact for that matter. So yeah, that's कोई गाने की अगर 2 लाइनें गुनगुना दे हमारी ऑडियंस। कोई गाने की बेपरवाही गा सकते हैं। हाँ, बेपरवाही बेपरवाहियां करना तू यारा, मैनू तू है जहाँ तो भी प्यारा। बेपरवाहियां करना तू यारा, मैनू तू है जहाँ तो भी प्यारा। बाकी है बाकी तो अंदर जो है वो आप लोग आएंगे, एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच। भैया 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 वो जवाब देंगे, सुरेश भाई देंगे। क्या कहना चाहेंगे, बैरल में कॉन्सर्ट होने वाला है, वो भी सुयश का, बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी शेयर करते हैं सुयश के साथ, कितना एंजॉय करने वाला है आजकल? काफ़ी दिनों से इंतज़ार था इसका, तो सुरेश भाई के परफॉर्मेंस का बैरल में वी वर लाइक वेटिंग सिंस लॉन्ग कि कब चालू करे। भाई बिजी रहते ना, टाइम नहीं दे पाते। जब बैरल खुला था मुझे याद है, हम लोग दूसरे तीसरे दिन ही मैं बैठा हुआ था, और उसी दिन ही बात हो गई थी कि जिस दिन अनप्लग्ड नाइट ये शुरू होगा तो दे विल स्टार्ट विद मी। बट लास्ट वीक रिचा दी और सब लोग करके गए, सो दिस वीक इज हमारा फाइनली हो रहा है। दिस वीक इज सुरेश भाई। यस एग्जैक्टली, इट्स हैपनिंग फाइनली। कितनी मेमोरीज ताज़ा होने वाली है? उनका जो बेपरवाह सॉन्ग था यहाँ पर लॉन्च किया गया, भाई मेमोरीज की तो कोई बात ही नहीं, हम तो बेपरवाही रोज सुनते हैं अपने क्लब में। एवरीवेयर भी गो वहाँ पे इनका गाना बजता ही रहता है। Perfect. Thank you so much. थैंक यू। देखो, सुयश सबसे मेरे बहुत ही ख़ास दोस्त हैं, और सुयश परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अंधेरी में परफॉर्म कर रहे हैं, और पूरा इंडस्ट्री आने वाला है, और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि सुयश हमेशा कुछ अलग ही करता है। टीवी में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसको वापस मौका मिल गया है, अभी टीवी में वापस वो दिख रहा है। दूसरी चीज़, जब वो सेशन भी प्ले करता है, जब वो शोज़ भी करता है, तो उसके कुछ गाने बहुत अलग ही होते हैं जो मुझे बहुत पसंद है, सभी को पसंद आते हैं। और बहुत ही एंटरटेन करता है सबको, बिग बॉस पे भी करता आया और यहाँ पे भी सबको एंटरटेन कर रहा है पहले भी। और हाँ जी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मेरे सारे फ्रेंड्स भी बहुत एक्साइटेड हैं,
हम देखना चाहते हैं कि सुयश ने क्या स्पेशल सेट रखा है गानों के जो हमें सुनाने वाला है। सुयश के गाने तो सुनने वाले हैं, सुयश के लिए कोई गाना है जो आप उनको डेडिकेट करना चाहते हैं? ओके, एक गाना है अभी नया आया है, फीचर करता सलमान जी को। तेनू लक्का तो छुपा के रखा, अखा तो सजा के, तू है मेरी वफा रख अपना बना के, मैं तेरे लिए या तेरे लिए आया ना पावे कत दूरियां, दिल दिया गल्लां है करांगे नाल नाल बह के, अख नाल अख नू मिला के, दिल दिया गल्लां है करांगे रोज रोज बह के, सच्चिया मोहब्बतां निभा के, दिल दिया गल्लां है। थैंक यू, थैंक यू। एक्शन बोल दो कोई। ओके, स्टार्ट करें या एक्शन? हाँ बोलिए। विकास, यही है वो जगह है जहाँ पर आपका बर्थडे सेलिब्रेट किया हाँ गया था जी और बिल्कुल। फिर से क्या कहना चाहेंगे, कितनी मेमोरीज ताज़ा हो रही है? बहुत ज़्यादा। बैरल इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट प्लेस। मैं जितनी बार भी बाहर निकलता हूँ वीकेंड पे, अगर मैं यहाँ नहीं आऊँगा, अरे हाय हाउ आर यू, जितनी बार भी मैं अगर यहाँ नहीं आता हूँ तो ऐसा लगता है मेरा वीकेंड पूरा नहीं हुआ है। और ऊपर से आई हैव अ वेरी क्लोज फ्रेंड जो आज परफॉर्म कर रहा है, तो बिल्कुल बनता है दैट यू हैव टू बी एट बैरल, अदरवाइज योर इवनिंग विल नॉट बी कंप्लीट। आपका ईगरली वेट करें सुयश, और क्या कहना चाहेंगे, कितना मतलब एक्साइटेड है आज की नाइट? सी आई नो मैं बहुत फॉन्ड हूँ जिस तरह का म्यूज़िक सुयश करता है। इट्स वेरी पाकिस्तानी पॉप एंड दैट्स माय फेवरेट जॉनर। सूफी एंड पाकिस्तानी पॉप आर टू ऑफ माय जॉनर जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आई ऑलवेज एडमायर्ड, आई थिंक ही इज़ अ बेटर सिंगर एंड अ बेटर एक्टर, सॉरी मुझे मारना मत पकड़ के, बट आई रियली थिंक ही इज़ अ वेरी वेरी गुड आर्टिस्ट एंड द वे ही परफॉर्म्स, इतनी एनर्जी होती है उस जगह के अंदर जहाँ वो परफॉर्म करता है। तो इट्स ऑलवेज नाइस टू बी पार्ट ऑफ अ म्यूजिकल नाइट जहाँ केवल लाउड म्यूजिक नहीं होता, बहुत मीनिंगफुल, कभी कभी बहुत इंटरेस्टिंग गाने बजते हैं, तो मुझे मज़ा आता है। विकास, इसके अलावा बिग बॉस खत्म हो चुका है, हाँ जी, हाँ जी। फाइनली जो है आप बाहर आ चुके हैं और लोग ये भी मान रहे हैं कि आप ही बिग बॉस के विनर हैं, तो कितनी खुशी होती है जब इस तरह के कॉम्पिटिशन? या लेट्स नॉट टेक इट अवे फ्रॉम शिल्पा। शिल्पा जीती हैं, हिना सेकंड आई है, मैं थर्ड आई हूँ, बट बहुत अच्छा लगता है कि जिस तरीके का रिस्पांस मुझे मिल रहा है इस वक्त, इट्स अमेजिंग। मतलब मैं वो एक इंसिडेंट बता रहा था किसी को, मेरी कार नहीं वर्क कर रही थी, तो मॉम को ओला नहीं मिल पा रही थी, उनको आता नहीं है यूज़ करना, तो उन्होंने ऑटो ले लिया था और ऑटो वाले ने बोला अरे आप तो मास्टरमाइंड की माँ हैं, एंड देन उनको लेके गए हैं, शॉपिंग कराई है, 3 ऑटो वालों ने सिक्योरिटी की तरह वापस घर ड्रॉप किया और पैसे भी नहीं लिए हैं। तो मतलब इस तरह का आपको फ्रॉम नॉर्मल प्लेसेस जो प्यार मिल रहा है वो इतना ब्यूटीफुल है दैट इट्स अमेजिंग है। आई थिंक वी आर ऑल ब्लेस्ड दैट ये सीज़न अब तक के हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल सीज़न गया है और हर एक कंटेस्टेंट, हर एक घर वाले को बहुत बहुत मोहब्बत मिल रही है। सो आई थिंक दैट्स रियली रियली कूल है। इसके अलावा बिग बॉस आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है, क्योंकि जो है बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई है आपके साथ, लेकिन आपकी छवि जो है लोगों की नज़र में अभी जो है एकदम साफ है, तो आपको लगता है कि टर्निंग पॉइंट है बिग बॉस? यू नो मैंने बिग बॉस किया ही इसीलिए था। क्या होता है ना कि whenever there is a controversy, कुछ और लोग आपको जानते नहीं हैं, लोग उनको जानते हैं जो कैमरे के सामने होते हैं। तो मेरा एक रीज़न था बिग बॉस करने का, ताकि लोग जान सकें, अर्शी के अवाम जान सके, बाकी लोग, इंडिया के लोग जान सके कि मैं इंसान कैसा हूँ। और वो 3.5 महीने में कोई फेक नहीं कर सकता अपने आप को। तो जैसा भी हूँ, मेरे अंदर कमियाँ हैं, गलतियाँ भी हैं, और मेरे अंदर गुस्सा भी है, मेरे अंदर अच्छाई भी है। तो आई थिंक जैसा भी हूँ मैं बिल्कुल सबके सामने हूँ। सो दिस इज़ व्हाट आई एम एंड आई एम ग्लैड लोगों को पता चल रहा है किस तरह का इंसान मैं हूँ। तो वो जो प्यार मुझे मिल रहा है उसकी वजह से आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम वेरी ब्लेस्ड। हिना जो है हार को लेकर थोड़ी सी डिसअपॉइंट है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? आई डोंट थिंक वो सही हो जाएगी। वो बड़ी कंपेटिटिव टाइप की है ना। तो हिना का क्या है कि वो इतनी कंपटीशन में इतनी ज़्यादा घुस जाती है कि उसको जीतना ही होता है। वो जीतती नहीं है तो उसके बाद थोड़ा 1-2 दिन होता है लड़कियों का। अब तो हमने सीखा ही सलमान से लड़कियों का मूड पे कभी डिपेंड नहीं करना चाहिए। अब आई थिंक वो सही है। अब आज उसका मैसेज आया था, सो आई एम ग्लैड एंड आई एम श्योर वो अभी वापस अपेयरेंस करेगी और बहुत ही रॉकिंगली वापस कुछ और नया कॉम्पिटिशन लेके बहुत सुपर्बली करेगी।
विकास, इसके अलावा लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जो है एज ए एक्टर भी आएंगे, तो क्या ये होने वाला है? वो मुझे नहीं लगता एज एन एक्टर तो मैं नहीं कर पाऊंगा टेलीविजन और डेली सोप्स, बिकॉज नॉट बिकॉज आई डोंट थिंक इट्स गुड, आई थिंक इट्स सुपर्ब। आई जस्ट थिंक कि मेरा पैशन राइटिंग में है और मेरा पैशन डायरेक्शन में है और प्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं बहुत सारी चीज़ें, तो मेरे को आई डोंट थिंक इतना टाइम मिलेगा। पर हाँ, आई माइट बी होस्टिंग समथिंग एंड आई माइट डू अ वेब सीरीज़, बट टेलीविजन शो ऑन अ लॉन्ग रनिंग शो वो नहीं हो पाएगा मेरे से, आई एम सॉरी अबाउट दैट। बट मैं 100% कुछ ना कुछ एक्साइटिंग करता रहूँगा, ताकि जो मेरा इंटरेक्शन हुआ है, एंड आई एम ऑल्सो वेरी सेल्फिश, बिकॉज मुझे जो प्यार मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है बिकॉज मैंने कैमरा फेस किया था। तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं वो कंटिन्यू करूँ किसी ना किसी फॉर्म में, बिकॉज आई लव द लव आई एम गेटिंग, आई जस्ट लव द लव आई एम गेटिंग। सलमान सर मेरे साथ काम करेंगे तो क्यों नहीं बनाऊंगा, लेकिन आई डोंट थिंक अभी मैं उस लेवल पे हूँ कि मैं सलमान सर के साथ फिल्म बना सकता हूँ। लेकिन ज़रूर ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं सलमान सर हो जाएं या किसी भी ऐसे अच्छे एक्टर के साथ काम कर पाऊँ, पर उसके लिए पहले मैं अपने को प्रूफ तो कर लूँ एज अ डायरेक्टर। लेट मी मेक अ स्मॉलर फिल्म, मेक इट अ हिट, एंड देन आई एम श्योर कि वो भी मेरे साथ काम करेंगे। शिल्पा के साथ कोई प्रोजेक्ट? एक प्रोजेक्ट बनेगा, लिखा जा रहा है, अगर वो उनको पसंद आया और मुझे पसंद आया तो हम ज़रूर साथ में काम करेंगे उसमें। आई थिंक शील बी रॉकिंग यार, अगर वो वहाँ जाती है तो। एक तो उसका फुल इतना बेस अच्छा है इन महाराष्ट्र एंड पीपल लव हर, सो अगर वो जाती है तो मैं रूट कर रहूँगा उसके लिए, वोट्स मांग रहा हूँ, वोट फॉर शिल्पा, अगर वो जाती है मराठी बिग बॉस में तो। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइज। I think you should sing that and sing. अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, लिटरली ऐसे जीने में मुझे आदत हो गई है बिकॉज वो पूरा दिन घर पे भी गाना गाता है, घर में स्टूडियो है तो वहाँ पे से गाने बनते हैं, गाने फ्रेशली ऐसे बनकर बाहर आते हैं। फैक्ट्री होती है। हाँ हाँ लिटरली पहले ऑडियंस यही है सुनने वाले। मुझे लिटरली रूम से आवाज़ आती है कि बेबी ये गाना सुन के पता कैसा है, हमने हाँ सुनाई दे रहा था तब से, यू नो, सो आई नो कि इट्स अ नाइस सॉन्ग, इट्स फाइन। तो बट या आई एम वेरी हैप्पी दैट ही इज
so passionate about music, and he's doing well for himself now. And touch wood, I really hope it goes on like this. So very happy for him. किशोर, इसके अलावा जो विकास आपके अच्छे दोस्त जो अभी आपको मिले बिग बॉस में जो है उन्होंने अपना एक खुद का मुकाम बनाया, लोग ये भी कह रहे हैं कि विकास ही विनर है, क्या कहेंगे इस बारे में, कितना प्राउड है? Well, very proud of him because I really think that he did very well in the house. He was literally the mastermind. तो और बहुत अच्छा खेले, बहुत डिग्निफाइड तरीके से, बहुत रिस्पेक्टफुली उन्होंने गेम को खेला. And you know, whatever I saw, like his journey was fabulous. So I think really that he's done a very very good job. शिल्पा विनर है, क्या कहेंगे, क्या रिएक्शन है आपका? I think वो तो हम like kind of had assumed ना from the, ये देखता भी नहीं था फिर भी इसने बोल दिया था कि शिल्पा शिंदे जीतेगी. So हमने kind of assume कर लिया था from the first episode. But then later we thought कि नहीं यार, you know, विकास के chances हैं, पुनीश भी काफ़ी हद तक थोड़ा अच्छा हो गया था. तो ऐसा लगने लगा था कि शायद यू नो कोई और भी जीत सकता है, चांसेस हो सकते हैं. बट देन उसके वोट्स जिस हिसाब से आते थे तो मतलब कोई कुछ भी नहीं कर सकता था उसके बारे में. एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू हर फैंस बिकॉज दे रियली वर ऑल आउट मैन. के ऑन ट्विटर ऑल्सो, यहाँ वहाँ हर जगह वो लोग सिर्फ लगे हुए थे टू वोट फॉर हर. और किशोर ने सारे वोट्स गिने भी थे. हाँ, मेरे ख्याल से इसको एकदम अंदाजा है कि कितने वोट्स आए थे, है ना? आप दोनों कितना इंटरेस्टेड थे बिग बॉस में, कौन था फेवरेट कंटेस्टेंट, और फाइनली शिल्पा जीत गई है? विकास. Go ahead, because ऑनेस्टली मैंने देखा नहीं पूरा सीजन, बट देन मेरे व्हाटएवर साथ मुझे जितना, पता, हाँ, देखा. जितना भी जब भी हम लोग साथ में रहते थे तो सबसे पहले इसका वो था कि आज बिग बॉस में ये हुआ है वो है. तो समहाउ आई न्यू कि क्या चल रहा है अंदर. आई गेस हर फेवरेट इज गोइंग टू बी माय फेवरेट बिकॉज उसके तरफ से मुझे स्टोरीज But मिलती she used थी. to really like Arshi in terms of the way she used to Yeah, talk. yeah, yeah. and She was very उसको बहुत, entertaining. हाँ, entertaining लगता था. So yeah. अच्छा, यहाँ पर म्यूजिकल नाइट है, कौन सा गाना, किस तरह के गाने सुनना पसंद करते हैं? ऑनबोर्ड फिल्म्स बताएंगे आशीष शर्मा. हाँ, बस यही क्योंकि बैरल के अंदर है. और अरे हैप्पी बर्थडे. आई थिंक सुयश का हमेशा एक फोटे रहा है कि वो रोमांटिक गाने बहुत अच्छे गाता है. अभी बेपरवाहियाँ भी यहीं रिलीज़ हुआ था. एंड आई एम श्योर कि अभी उसका एक और सिंगल आ रहा है जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, बट दैट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ हिज बेस्ट ट्रैक. तो यहाँ पर बहुत सारी मस्ती और बहुत सारा धमाल होने वाला है. तो आई एम श्योर वो एंटरटेन करेगा और हम रोमांटिक गाने सुनने के लिए ज़रूर वी आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ फन. ये गाने हम रोज सुनते हैं और हम लिटरली मतलब ऐसा होता है कि बस बेबी बस गाना बंद कर. हमें पता है तुम बहुत अच्छा गाता है बट प्लीज बस. बट नो, एक्चुअली आई एम वेरी वेरी हैप्पी. जोक्स अपार्ट, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो ही इज टेकिंग इट सो सीरियसली एंड वो एक्चुअली इसे अपना प्रोफेशन बनाना चाहता है. तो बहुत मेहनत कर रहा है लड़का एंड आई रियली होप कि इसी तरह वो करता रहे मेहनत एंड इट शोज. सो नहीं, आई थिंक जहाँ से उसने स्टार्ट किया है एंड फ्रॉम वेयर ही हैज़ रीच राइट नाउ, आई थिंक ही इज़ डूइंग 3 to 4 shows in a month and that's a very good improvement for anybody. एंड सिंगिंग उसका हमेशा से पैशन और ड्रीम रहा है और अपने पैशन और ड्रीम्स को परस्यू करना इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड. He is his wife. Please meet Suyash Rai's new wife. क्योंकि ये उनके बारे में जितना अच्छा बोलेंगे मैं नहीं बोल सकती. मतलब ये सच है. हाँ, इन्होंने ही उसको किक दिया था बेसिकली. और इन्होंने मुझे किक दिया था कि तुमने उसको किक क्यों दिया है, लेकिन उस किक से ये किक जो हो रहा है वो कोई नहीं समझता. वो बहुत अच्छा किक था. सो थैंक यू आशु फॉर द किक. यस, थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू. जी, सबसे पहले तो म्यूजिक नाइट है, कितना एक्साइटेड है आज की? देखो, जो म्यूज़िक नाइट में जो मेन आदमी है वो हमारे बिग बॉस वालों का है, तो उससे हमें खुशी होती है. ऑलवेज एक्साइटेड. सुबह जब कोई जगह खोलता है तो रॉकिंग होती है. और आई थिंक बैरल में पहली बार आ रहा हूँ, थैंक गॉड आ रहा हूँ. बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है एंड सुयाश को देखना चाहता हूँ मैं क्या करने वाला है, तो इसीलिए अंदर जान दो. किस तरह का म्यूजिक एंजॉय करते हैं आप सुनना है? म्यूज़िक यार, म्यूज़िक की भाषा नहीं होती है. हर टाइप का म्यूज़िक मुझे पसंद है. मेरी बीवी बड़ी पर्टिकुलर है म्यूज़िक की.
उसके फ़ोन में जो उसको पसंद है वही डालती है, पर मुझे सारे टाइप के म्यूज़िक पसंद है। आई लव म्यूज़िक, आई थिंक इट्स वंडरफुल थिंग। जैसे आपने कहा कि सुयश भी बिग बॉस वाला है और बिग बॉस जो है शिल्पा जीत चुकी है, क्या कहेंगे? मैंने शिल्पा को सपोर्ट किया था बहुत और वो जीत गए, मुझे बड़ी खुशी है। और जब भी कोई बिग बॉस वाला कोई अच्छा काम करता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। अब जैसे सूर्यांश है, ये क्रिकेट तो बहुत अच्छा खेलते थे वहाँ हमारे साथ, वो जो होता था टेनिस बॉल के साथ, लेकिन इतना अच्छा ये गाते हैं, आज ये पता चलेगा कितना अच्छा गाते हैं। मैं सुना है बहुत अच्छा गाते हैं। आई थिंक इट्स फन टू वॉच हिम एंड किशोर एंड हिम, दे आर लवली कपल। खुशी है। बिग बॉस में जाने का मौका मिला तो क्या आप कैसे जाना चाहेंगे? बिग बॉस में एक बार जाके जीत के आ गए, जो फिर से बुलाएंगे तो पक्का जाएंगे भाई। बिग बॉस जब भी बुलाते हुए जाता हूँ। विनर्स एपिसोड कर दो। हाँ, कटवेज प्रियांक, सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे? म्यूजिकल नाइट है, कितना एंजॉय करने वाले, क्या लुक सेंटर? मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाला हूँ यार। थोड़ा सा वैसे ही स्ट्रेस में रहते हैं हम सारे के सारे, और यू नो वर्किंग बहुत रहता है ज़िंदगी में। अभी भी मैं लेट ही आ रहा हूँ खैर, और बहुत जल्दी आया हूँ। विकास भी बेचारा अभी जस्ट निकल गया और मैं चाहता नहीं था वो निकल जाए, वेट कर रहा था मेरी। बट या स्ट्रेस फ्री, थोड़ा सा भी रिलैक्स करना है। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर टू सी सुयश ओवर हियर, सो यस। और यहाँ पर कितना एंजॉय कर रहे हैं? बैरल जो है पहली बार आने वाला है। हाँ जी। मैं पहली बार नहीं आया इधर, मैंने आई लाइक शॉट बिफोर फॉर आई थिंक वन ऑफ माई MTV वन ऑफ द शूट्स एपिसोड्स ऑफ बिग एफ। सो आई एम एक्साइटेड अगैन बिकॉज मैं यहाँ पे दूसरी बार आ रहा हूँ। सो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस देन एंड आई एम सो श्योर लाइक इट हैज़ चेंज अ बिट आई थिंक, या ऐसा लग रहा है मुझे शायद 3 महीने बाद आ रहा हूँ तो बाहर निकल रहा हूँ तो सब कुछ चेंज लग रहा है। बट इट्स गोना बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर श्योर। आप किस तरह से मतलब गाने सुनना पसंद करते हैं और अंदर जो है सूफी और वो गाने बोलने वाले हैं? इट्स इंटरेस्टिंग। मैं ज़्यादा सूफ़ी सुनता नहीं हूँ वैसे, बट कभी जब मन करता है कि उसमें बहुत ज़्यादा हिप हॉप रैप में रहता हूँ और बहुत ज़्यादा लिरिकल्स में रहता हूँ बेसिकली। बट सूफ़ी इज़ अ गुड चेंज बिकॉज मुझे हिंदी गाने भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जब मन करता है तो ज़रूर हिंदी गाने सुनता हूँ। इसके अलावा शिल्पा जीत चुकी है। हाँ जी, कितने खुश है आप इस बात को? मैं बिल्कुल खुश हूँ यार, बिल्कुल जो डिज़र्व करता था। आई थिंक शी डिज़र्व द मोस्ट एंड शी इज़ बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ लव। उनकी फ़ैन फॉलोइंग देखिए, सो यू नो इट्स अबाउट दैट ओनली। जिनकी थोड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, हमारी थोड़ी कम है, तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट दैट। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर हर एंड आई एम मोस्ट डिजर्विंग पर्सन एंड रियली हैप्पी। मीना थोड़ी सी डिसअपॉइंट है हार को लेकर, तो क्या कहेंगे इस बारे में? सी डिसअपॉइंटेड तो हम सभी हैं बिकॉज हम जीते नहीं, सबका एम एक ही था। तो अगर हार के लिए कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड, दैट आई थिंक दैट मेक्स सेंस बिकॉज कहीं ना कहीं हम सबको ही जीतना था ये शो, बट नहीं हुआ। हमारी किस्मत, बट जो जीता उसकी किस्मत। या सॉरी, हिना से बात मेरी अभी जस्ट हुई है, मीटिंग हर टुमारो ऑल्सो। सो वी आर मेकिंग प्लान्स। बिग बॉस के घर के बाद आई वाज लाइक कि तू थोड़ा सा चिल कर बिकॉज यू नो शी वांटेड सम रेस्ट बिकॉज यू नीड सम रेस्ट वंस यू गेट आउट ऑफ द हाउस। सो या मीटिंग हर टुमारो मोस्ट प्रोबेबली फॉर डिनर, मी, हिना एंड रॉकी। So it's gonna be a great time with us. So definitely we're gonna exchange a great conversation. प्रियांक, अभी आप जो है करण जौहर से भी मिले थे, तो क्या मतलब चल रहा है? कोई मूवी आने वाली है? कल आपने पार्टी की थी? Nothing. Yeah, I've just been partying with him and I met him during the party with me, Neha, and we went to Shahrukh sir's house. So it was a great time over there. So nothing like that. Party करने गए थे, party करके बस chill करके आ गए. That's it. आज अरे स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में आपको एक्सपेक्ट किया? ये कुछ भी जो कुछ होगा, I'll be definitely be getting back to this. Let's just focus on the battle right now. And right now, I'm not over here to talk about work. I'm over here to like chill and enjoy. So yeah. हाँ? ये जब ज़रूरी लगेगा मुझे, मैं ज़रूर इस चीज़ को लेकर आऊँगा जब भी कुछ कंफर्मेशन रहेंगे। तो राइट नाउ अभी बेसिकली इट्स जस्ट अबाउट मोर ऑफ लाइक द नाइट राइट नाउ, सो आई एम फोकसिंग ऑन दैट। हाँ सॉरी यार, हम पार्टी करने गए थे उधर, इतना तो कुछ नहीं हुआ। म्यूजिक इतना अच्छा था, हम सारे के सारे डांस लाइक इट वाज अ गुड डांसिंग सेशन। वी एक्सचेंज सम ड्रिंक्स बिकॉज मैं उनसे पहली बार मिल रहा था। सो यू नो गुड कॉन्वर्सेशन, नॉट अबाउट द वर्क वाइज, इट वाज नॉट प्रोफेशनल, इट वाज लाइक जस्ट टू नो ईच अदर मोर ऑफ इट। सो दैट्स इट।
करते हो आप लोग और आज के दिन के लिए कितना एक्साइटेड हो? यार म्यूज़िक को तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। ये तो स्पेशली बहुत इन्जॉय करती है ये। जितने गाने सुनती है, जितना अलग अलग आई से पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, मैं उतना नहीं सुनता हूँ, बट इसकी वजह से मैं भी सुनने लगा हूँ। और म्यूज़िक कहीं ना कहीं इट्स अ नोन फैक्टर कि बहुत हैप्पीनेस देता है आपके मूड के हिसाब से। हमारे हिंदुस्तान में इतना म्यूज़िक है कि हर मूड के ऊपर एक म्यूज़िक है, तो आप जिस मूड में होते हैं वैसा म्यूज़िक भी मिल जाता है। तो म्यूज़िक आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग। एंड ऑफ कोर्स सुयश के लिए तो बहुत एक्साइटेड हम होते ही हैं, बिकॉज बहुत क्लोज फ्रेंड है। चार्ली का पहला म्यूज़िक एल्बम भी उसने उसके साथ किया है, तो या वी आर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। मुझे मेरा तो म्यूज़िक से आई थिंक बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन है, बिकॉज म्यूज़िक इज़ हाउ आई एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। लाइक मैं अपनी हैप्पीनेस या कुछ भी इमोशन में ऐसे शायद ना दिखा पाऊँ, बट विद म्यूज़िक आई पोर्ट्रेट वेरी वेल। सो आई एम अ लाइक बिग टाइम म्यूज़िक लवर। सुबह से शाम तक लाइक आई ऑलवेज कीप प्लेइंग सॉन्ग्स इन माई फ़ोन। सो या आई लव म्यूज़िक अ लॉट। पर्दे पर आप दोनों की जोड़ी कब साथ दिखाई देने वाली है, अगर कुछ शेयर करना चाहें? यार ऐसा अभी तक तो कुछ प्लानिंग है नहीं, बट होगा तो भी लेती हूँ। होगी तो डेफिनेटली हम बताएंगे। साथ में कब और क्या होगा वो अभी तक तो नहीं पता, बट अगर कुछ होगा तो डेफिनेटली हम बताएंगे। बिग बॉस कितना फॉलो करते हैं आप दोनों? शिल्पा जीत चुकी है। हाँ, बिग बॉस मैं बहुत फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन एंड के एपिसोड्स में फॉलो करने लगा था। और कहीं ना कहीं मैं भी चाहता था शिल्पा शिंदे जीते, क्योंकि जब से मैंने भाभी जी घर पे देखा है मैं तब से उनका फ़ैन हो गया हूँ। मतलब मैं इतना बड़ा फ़ैन हो गया हूँ कि मैं क्या बताऊँ। तो वो एक पर्सनल कनेक्शन था उनके साथ में, और बस यही था कि यार अगर कोई, मुझे लग रहा था कि जीत जाए तो जीत जाए। वो होता है ना, एक फ़ैन वाली फीलिंग हो जाती है, तो कहने का शिल्पा शिंदे के साथ वो फ़ैन वाला अट्रैक्शन था मेरा। आई रियली हैवेंट फॉलोड दिस सीजन, तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगी, बट या पर्सनली आई हैव लाइक्ड शिल्पा शिंदे अ लॉट। मतलब या आज जो है म्यूजिकल नाइट है, तो क्या आप दोनों का कोई डांस या फिर ऐसा कुछ देखने मिलेगा अंदर? ये मुझे बिल्कुल नहीं पता, और ऐसी आई डोंट नो ऐसा कुछ होने वाला है। पर हाँ, अगर वो माहौल बन जाता है और दोस्त आ जाते हैं तो फिर कुछ ना कुछ हो ही जाता है। सो होपफुली लेट्स सी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चार्ली। थैंक यू। सर आप भी हैं यहाँ पे? या रेडी यार। क्या कहना चाहेंगे? म्यूजिकल नाइट है आज, कितने एक्साइटेड है आज? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार। स्पेशली भाई के साथ बाहर आया हूँ, और आई एम गेटिंग टू स्पेंड मोर टाइम विद विकास। सो आई एम वेरी एक्साइटेड यार। और इससे बढ़िया समा नहीं बन सकता। सुयश गा रहा है। और कितने प्राउड फील करते हैं, आपके भाई को इतना रिस्पेक्ट मिल रही है दुनिया से, और कुछ लोग तो यही सोच के बैठे कि विकास ही विनर है बिग बॉस लेवल का। कितने एक्साइटेड है? यार देखो, ये तो बड़ा सब्जेक्टिव सा थॉट है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ अपने भाई से। एंड एक तरीके से सच्चाई बोलूँ तो आई एम सरप्राइज्ड। मुझे खुद नहीं पता था वो इतने अच्छे इंसान है, एंड आई कांट बी मोर प्राउड। एंड ऑल्सो मुझे भी लगता है कि वही विनर है, और मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों को लगता है, बट सब्जेक्टिव थॉट है। कुछ के लिए कोई और विनर, हमारे लिए वो विनर। शिल्पा और हिना भी काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन दिया उन्होंने, क्या कहेंगे? शिल्पा हिना ने बहुत अच्छा कंपटीशन दिया, और मेरे ख्याल से वो 3 महीने उस घर के अंदर है ना, एक तरीके से एक जेल के अंदर है, जहाँ आप टाइम भी नहीं देख सकते। एटलीस्ट जेल में टाइम देख सकते हैं, और ऊपर से कैमरास पूरे टाइम। आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम, एवरीवन प्लेड देयर पार्ट वेरी वेल। और जो नेगेटिविटी आती है ना यार, वो हो जाता है, समहाउ हो जाता है मेरे ख्याल से। ऐसा माहौल बन जाता है, हो जाता है। आज के खास मौके पर ऐसा कोई गाना है जो आप विकास को डेडिकेट करना चाहेंगे? इंतहा हो गई इंतज़ार की। थैंक यू सो मच।
सबसे पहले तो म्यूजिकल नाइट है, कितना एक्साइटेड है आज की नाइट के लिए? सुयश परफॉर्म करने वाले हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज उसका गाना मुझे बहुत पसंद है. ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. सो आई हैव अ फ्लाइट टुमारो बट आई हैव टू लीव. बट अर्जेंटली मुझे पता लगा, मुझे पता नहीं था आज नाइट है, पर मैं जल्दी जल्दी आई हूँ. आई विल गो बैक एज सून एज पॉसिबल. किस तरह के गाने सुनने के लिए एक्साइटेड है? कौन सा म्यूजिक आपको सबसे ज़्यादा? बॉलीवुड. अंदर भी वही एक्सपेक्ट करने वाले हैं? जी. और कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आप शेयर करना है? मेरा गाना आने वाला है. My music album. It's gonna release in February, 14th of Feb. Yeah. मैम आप काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं, तो आपके ड्रेस के बारे में जानना चाहूँगा. इसके बारे में ड्रेस के बारे में कुछ बताइए. काफ़ी खूबसूरत दिख रही है. ड्रेस तो सिंपल है, पता नहीं अच्छा लग रहा होगा. इट्स जस्ट अ नॉर्मल ड्रेस. थैंक यू सो मच. आपका नया सॉन्ग आ रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए. उसके बारे में मैं अभी नहीं बोल सकती हूँ. मुश्किल रहा आपके लिए? मेरे लिए बहुत टफ रहा है. थैंक यू. मैम यहाँ पे मैम यहीं देखना यहाँ पे. इसके अलावा मुझे आता तो थैंक यू मैम. थैंक यू. अरे जी रेडी. मैम सबसे पहले तो आज की नाइट के लिए कितना एक्साइटेड है? म्यूजिकल नाइट है, सुयश परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर. अब देखिए, अपना कोई साथ का कलीग अगर परफॉर्म करे तो ये तो हमारा फ़र्ज़ बनता है और हक भी बनता है और खुशी भी होती है कि भाई चलो सपोर्ट किया जाए. और यहाँ पर सारे ही फ्रेंड्स आए हैं, तो हमने कहा चलो भाई चल के वो एक हमारे बगल में लेडी लक रहती हैं हुनर हैली, उनकी थोड़ी कमी हमें महसूस हो रही है, तो हमने कहा चलिए आज सुयश और किश्वर को थोड़ी मुबारकबाद दी जाए. ब्रिलियंट परफॉर्मर ही इज़ और सपोर्ट करने आए. किस तरह के गाने सुनना पसंद करते हैं आप? देखिए, मेरे लिए तो अब मैं ठहरा देसी आदमी यूपी का, तो मुझे गाने हिंदी बड़े पसंद हैं. तो वो तेरी गलियां करके अभी स्टार्ट ही किया था और मैं जा रहा था, तो मैंने कहा चलिए एटलीस्ट आके आप लोग के साथ में थोड़ी वार्तालाप की जाए और उसके बाद मैं जाऊं, थोड़ा सा परफॉर्मेंस एंजॉय करूं. शिल्पा शिंदे जीत चुकी है जी. बॉस 11 जी. देखिए, उसके हिसाब से जो बिग बॉस हुआ है इस साल बहुत ही उम्दा था. मैंने तो पर्सनली चैनल को, क्रिएटिव लोगों को, मेरा बहुत ही ख़ास दोस्त विकास गुप्ता वो गया था शो के अंदर, प्लस शिल्पा शिंदे. आई मीन रियलिटी शो मैं भी कर चुका हूँ, तो अगर आप दिल से कुछ चीज़ करते हैं ना, तो फिर कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती. तो मैं तो चाहता था शुरू से कि या तो शिल्पा शिंदे या विकास, मेरा दोस्त है, सपोर्ट किया उसने हमेशा मुझे, उनमें से कोई एक जीते. तो मेरा अनुमान जो था बिग बॉस को लेके वो इस साल जो है अच्छा था. और कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आपके? जी, एक शो है भाई महाकाली करके, कलर्स पे आने वाला है. छोटा बच्चा है उसमें अंधक, वो बड़े होंगे तो मैं दिखाई दूंगा. तब तक मैं जो है थोड़ा सा लुक्स पे काम कर रहा हूँ. अभी कुछ ही 10 दिन पहले मेरे बाल जो थे वो काफ़ी लंबे थे, तो थोड़ा सा अभी बाल के लिए थोड़ा सा कटिंग वटिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा लुक टेस्ट चालू हैं, तो देखते हैं क्या निकल के आता है. लेकिन हाँ, महाकाली कलर्स पे साइन किया हुआ है, तो लेट्स होप इट कम्स सून एंड आई एम देयर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. थैंक यू. अभिनव सर, सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे आज की जो म्यूजिकल नाइट है, सुयश यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं, कितने एक्साइटेड है? मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं सुयश को जानती हूँ 1-2 साल से, एंड आई थिंक ही इज़ अ लवली पर्सन एंड अ लवली सिंगर, और आई ऑलवेज एंजॉय हिज म्यूजिक. तो आई एम रियली एक्साइटेड टू गो इन एंड सी व्हाट्स हैपनिंग. यहाँ पर प्रियांक और विकास भी हैं, तो उनको मिलने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? मैं इनको मिलने के लिए बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरे दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं. मैं रोज़ उनको मिलती रहती हूँ, तो इतनी कुछ एक्साइटमेंट वाली बात नहीं है. सॉरी गाइस, सॉरी बॉयज़. ऐसा कोई गाना है जो आपको आप पसंद करते हैं और किस तरह का म्यूजिक सुनना पसंद
सुयश, अगर सुयश की बात करें तो वो हाई पिच जब जाता है गानों में तो बहुत ही अच्छा गाता है, और उसकी आवाज़ ही मतलब थोड़ी हॉर्स और थोड़ी ग्रंजी है, तो आई लव दैट अबाउट हिम। ऐसा कोई गाना है जो आप सुयश को डेडिकेट करना चाहें? डेडिकेट नहीं, बट आई वुड लव टू हियर हिम सिंग तू ही है फ्रॉम डियर जिंदगी। और जो है शिल्पा, जैसे आप जानती हैं कि बहुत अच्छे से जीत चुकी है। हाँ, मैं बहुत खुश थी जब वो जीती। मैं उनके पास गई और मैं जब निकली थी घर से तब हमारे रिश्ते कुछ अच्छे नहीं थे मेरे और शिल्पा के। हालांकि थ्रू आउट द सीज़न अच्छे रहे हैं, लेकिन लास्ट 2 वीक्स में प्रॉब्लम्स हो गई। तो आई वेंट टू आई हग्ड हर एंड आई वाज लाइक सॉरी शिल्पा जी, एंड नोइंग शिल्पा, शी वाज वेरी फॉरगिविंग, शी इज एक्सट्रीमली स्वीट। तो शी हैड टीयर्स इन आईज एंड शी इज़ लाइक आई एम हैप्पी कि तुमने रियलाइज़ किया, आई लव यू एंड आई ऑलवेज लव यू लाइक अ बेटी। सो या आई वाज वेरी हैप्पी। हिना हार को लेकर थोड़ी सी डिसअपॉइंट है। हिना की बहुत अच्छी दोस्त भी है, तो क्या कहेंगे? मीना मेरी बहुत अच्छी दोस्त नहीं है। वो रह चुकी है मेरी बहुत अच्छी दोस्त शो में, लेकिन थोड़े टाइम के लिए। लेकिन मैं बाहर आके मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी और काफ़ी वो किसी को छोड़ा नहीं उसने बिचिंग में, तो आई डोंट थिंक आई कंसिडर हर अ वेरी गुड फ्रेंड। बट वो जैसे भी खेली है, फिनाले तक गई है, अच्छी लगी है थ्रू आउट द सीजन, तो आई विश हर all the love and luck. The show is over and no grudges anymore, hopefully. हाँ, एक्चुअली मुझे आज ही अर्शी का फ़ोन आया था और उसने बोला कि बहन, तो मैंने बोला हाँ अर्शी बेगम बताइए। तो उसने बोला कि मैं पार्टी थ्रो करी हूँ मेरे बर्थडे के लिए, तो तुम इनवाइटेड हो। तो आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि अर्शी का बर्थडे आने वाला है और हम सब वापस मिलने वाले हैं और वापस पार्टी करने वाले हैं। थैंक यू, थैंक यू। Thanks guys. Bye. म्यूजिकल नाइट के लिए कितने एक्साइटेड है? सुयश यहाँ पर परफॉर्म करने वाला है, गाने सुनने के लिए कितने एक्साइटेड है आप? I would definitely, I'm really waiting to go inside and listen to his songs. बहुत अच्छा गाता है, अच्छा दोस्त है. I always wish him all the best. आप दोनों को किस तरह के गाने सुनना पसंद है और कोई गाना अगर डेडिकेट करना चाहें आप? Dedicate. सुयश को। तू मेरा भाई नहीं है, नहीं ऐसा कोई गाना नहीं है जो मैं डेडिकेट करना चाहूँगा। क्या लगता है मैं खाली वक्त में अपने सारे मेल फ्रेंड्स के लिए गाने डेडिकेट करता हूँ क्या बात कर रहा है यार? तू मेरा भाई नहीं है। वो स्टैंडर्ड गाना है, वो सब जितने मेरे मेल फ्रेंड्स हैं ना सबके लिए। उसके लिए किस तरह के गाने सुनना पसंद करते हैं आप? मेरा रेंज बहुत बड़ा है, मतलब गाने सुनने में, खाली गाने में नहीं। सो वो क्लासिकल, गज़ल, रॉक, आप मुझे कुछ भी सुना सकते हैं। आई लव म्यूज़िक एंड आई लव टू लिसन टू इट। आपका शो आ चुका है, कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं खास करके आपकी एंकरिंग को लेकर? बहुत अच्छा, मतलब एक चाहे वो एंटरटेनमेंट की रात हो या राइजिंग स्टार हो, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी लकी कि मुझे हर तरीके की चीज़ टेलीविज़न में करने को दी जा रही है एंड पीपल आर ट्रस्टिंग मी विद सो मच कंटेंट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंटेंट। आई एम वेरी लकी। सरगुन, जो है पंजाबी सिनेमा में आपने काम किया, दिलजीत जो है रवि के शो में काफ़ी तारीफ की है रवि की, उन्होंने एंकरिंग की कि पहले उन्होंने देखा नहीं रवि को, लेकिन अभी काफ़ी एक्साइटेड है उनको देखने के लिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, कितने अच्छे से जानते हैं दिलजीत को? मुझे लगता है कि टैलेंट हमेशा एक दूसरे को अप्रिशिएट ही करता है एंड हम लोग हमेशा दिलजीत को अप्रिशिएट करते हैं बिकॉज आई एम एन आर्डेंट फैन ऑफ हिज सॉन्ग्स, आई लव हिज म्यूज़िक एंड अब वो रवि की तारीफ करा तो अब वो मेरा फेवरेट है। नहीं, बट ऑन अ ऑनेस्ट नोट, मी एंड सरगुन रियली अप्रिशिएट दिलजीत से हम मिले तो हाल ही में, लेकिन उनके गाने हम काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं, उनकी फिल्में हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं। 1984 पंजाब मैंने देखी है, सरगुन ने तो सारी पिक्चरें। जो मैंने पहली अपनी पंजाबी फिल्म देखी थी लाइफ में वो दिलजीत की थी, जट एंड जूलियट, सो इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम देयर। सो ही इज़ टेरिफिक एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई एम वर्किंग विद दिलजीत, मोनाली एंड शंकर जी। सो आप दोनों साथ में कब दिखाई देने वाले हैं? ये क्या हम साथ में तो हैं और क्या हैं? बड़े पर्दे पे। सो ज़रूर आप लोग प्रे करते रहिए
I'll be extremely fortunate अगर मुझे सरगुन की कैलिबर की एक्ट्रेस के साथ काम करने का मौका मिलेगा, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं that she is my wife, but if any of you have seen any of her films, you will all agree with what I'm saying that you know, I mean, she's a great actress and she's a gift to cinema, and cinema has to experience it. Please, Just cinema. embarrass me. No. Go below the floor. Thank you.